10th की एक्सरसाइज 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो, जब अपन छोटी क्लासेस में थे तो अपन एक पैटर्न पढ़ा करते थे। कुछ पैटर्न्स होते थे जैसे नेचुरल नंबर्स का, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 5 ऐसे चलता रहता था। उसके बाद एक और पैटर्न पढ़ते थे 1 और नंबर का, 1 3 5 7 9, ऐसे ही इवन नंबर का 0 2 4 6 8 और इस तरह से चलता था। इसके अलावा होल नंबर का होता था जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से। इसके अलावा इंटीजर्स और कोई भी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, इस तरह के पैटर्न पढ़ते थे। तो इन सब जो पैटर्न होते हैं, ये जो बनती है इसे अपन क्या कहते हैं, सीरीज। क्योंकि एक सीरीज चल रही है और ये आगे तक चलती जाएगी, तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, सीरीज। तो एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेस होगी उसकी, ठीक है, यानी कि ये हमेशा उसको आगे बढ़ाता रहेगा, इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है उन्हें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहेंगे। इनके अंदर इसकी क्या क्या खासियत होती है, देखो, जैसे अपने लिखा ओड नंबर, इवन नंबर, ये इवन नंबर लेंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस 2 का, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 का, यानी 0 में अगर 2 ऐड करूं तो ये आ जाएगा, इसमें ये ऐड करूं तो ये आ जाएगा। ऐसे ऐड करने पर ये आगे बढ़ती जाती है। यानी ये जो होती है ये इसकी फर्स्ट टर्म होती है। और ये जो 0 2 4 6 8 ये जो होते हैं, इनको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की अपन क्या बोलते हैं, टर्म्स। ये इसकी टर्म्स होती हैं। और इसकी जो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और इस तरह से आगे चलकर nth टर्म तक ये जाती रहती है, आगे तक बढ़ती रहेगी। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर अगर मैं कुछ ऐड करूं, फिर उस सेकंड टर्म आएगी उसमें फिर ऐड किया, फिर थर्ड टर्म आई उसमें फिर ऐड किया, तो एक ही नंबर ये जो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर जो ऐड कर रहे हैं, ये नंबर सेम होना चाहिए, यानी कि अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जब अगर ये एक जैसे हैं तो उस प्रोग्रेशन को या उस सीरीज को अपन क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। इसके बाद में देखो, जैसे अगर कोई नंबर लेते हैं 3 6 9 12 इस तरह से जा रही है, तो ये कोई एपी है। इसको अपन एपी, ये एपी है या नहीं है पहले तो ये चेक करते हैं। या सबसे पहले तो देखो, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये होगा A1, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4, और ये लास्ट तक कहाँ तक जाती है, AN तक जाती है। मान लो कि इसके मुझे 8th वैल्यू मालूम करनी है AN की, यानी 8th वैल्यू, तो मुझे यहाँ पर क्या चल रही है 3 की टेबल, तो 3 की टेबल 8 टाइम लिखनी पड़ेगी। ये जो होगी ये इसकी A8 होगी, ठीक है। तो इस तरह से A1 A2 A3 A4 और लास्ट वाली जो टर्म होती है उसमें A1 होती है। तो यहाँ पर देखो, इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट टर्म होगी उसे अपन A1 कहेंगे। इसकी जो सेकंड टर्म होगी उसे हम A2 कहेंगे, और इसकी जो लास्ट टर्म होगी उसे हम AN कहेंगे। उसके बाद आता है कि इनके बीच में गैप कितने का है। देखो, इन दोनों के बीच 3 का, इन दोनों के बीच 3 का, इन दोनों के बीच 3 का। तो जो ये गैप होता है उसे अपन कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे अपन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस।
ये जो होता है इनमें जो गैप होता है उसे किससे बोलते क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसे निकालते कैसे हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। कई बार क्या होता है सेकंड टर्म दी नहीं होती तो लास्ट वाले में से उससे जस्ट पहले वाले को माइनस करते हैं जब ये कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो ये 3-4 चीजें पूछी जा सकती है। देखो ये मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। उसके अलावा कौन एपी होगी कौन एपी नहीं होगी ये चेक करते हैं। -1 ये चेक करना है कि ये कॉमन ये एपी है या नहीं है, फर्स्ट ये। सेकंड है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या ले लेते हैं 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, ऐसे इस तरह से ये आगे चलती जाएगी। तो इनमें से कौन सी जो है वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है और कौन सी नहीं है। इसकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की खासियत होती है कि दो टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होता है। और जो ये कौन हो गया A1 और ये कौन हो गया A2, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे -1 -1 में से किसको माइनस करना है 1 को। तो यहाँ क्या आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0। फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से 1 माइनस सेकंड इसमें से 1 में से इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया -2। उसके बाद ये -A1, A2, ये A3, ये A4 और इस तरह से चल रही थी। उनका जो डिफरेंस वो चेक करेंगे A2 -A1 क्या होगा। A2 कितना है -1, उसमें से माइनस करेंगे किसको A1 को, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो -2। उसके बाद में A3 -A2 इन दोनों का डिफरेंस A3 कितना है 1 माइनस ये कितना आ रहा है -1 और ये दोनों मिलाकर क्या आ रहा है +2। उसके बाद आता है A4 -A3 जो कितना आएगा, देखो A4 कितना है -1 A3 क्या है 1, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है। अब यहाँ देखो ये डिफरेंस इक्वल नहीं है क्योंकि ये आ रहा है माइनस में और ये इसमें आ रहा है प्लस में। तो अगर इनका डिफरेंस इक्वल नहीं होता है तो ये वाली जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है यानी एपी है ये वाली ये एपी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ये नंबर्स है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, ठीक है। प्राइम नंबर्स का डिफरेंस सीधा ऐसे निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, उसमें यहाँ पर भी 2, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 2, यानी इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स ये कभी भी एपी नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है कि अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर दे रखे हैं जैसे 1/2 का मतलब होता है हाफ, फिर भी इसका डी निकालते हैं। डी क्या हो गया A2 माइनस इसको A2 और A1 डिनोट कर लेते हैं, ये A1 A2 A3 और A4, ठीक है। A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 1 - 1/2 और 1 में से हाफ को माइनस किया तो कितना आ गया 1/2। उसके बाद दूसरा आता है A3 - A2, A3 कितना है 3/2, इसमें से 1 माइनस किया तो भी क्या आएगा 1/2। फिर 2 में से 3/2 माइनस करेंगे क्योंकि इसका मतलब क्या होता है हाफ, इसका क्या होता है 1.5, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, 1.5 में से 1 गया तो भी हाफ बचा, 2 में से 1.5 गया तो भी हाफ बच रहा है। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। अगर इनका डिफरेंस इक्वल है तो ये वाली जो सीरीज है ये क्या होगी एपी होगी। इस तरह से इनको देखा जाता है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो डिफरेंस है ना ये जरूरी नहीं है कि प्लस में आए, ये डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है। जैसे
7 5 3 1 -1 -3 और इस तरह से चल रही है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, देखो इसका डी क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 5, इसमें से 7 क्या, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो -2। इधर 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, लेकिन आना सेम चाहिए। अगर सेम आता है तो वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। ओनली यही दे रखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5 में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन देखेंगे। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। एंड अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होती है, नंबर्स की लिस्ट होती है इन विच ईच टर्म, जिसकी हर टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, जिसकी हर टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है। और जब नंबर को ऐड किया जाता है तो ये प्रोसीडिंग होती है नेक्स्ट टर्म के लिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म से फिर नेक्स्ट टर्म के लिए। तो दिस फिक्स टर्म इज कॉल्ड, ये जो फिक्स टर्म जो कि इसके अंदर ऐड की जाती है, जैसे 1 में 4 ऐड किया तो 5 यहाँ गया, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे इस तरह से +4 इक्वल क्या आ गया 5। फिर 5 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया 9। फिर 9 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया 11। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये एक फिक्स नंबर के साथ ऐड होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसलिए इसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये जो फिक्स नंबर होता है इसे ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी ये जो नंबर अपन ने ऐड किया है इसे अपन डी से, जो भी मैंने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, इसके अंदर इसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो कि 1 में मुझे माइनस का 4 ऐड करना है तो मैंने यहाँ आया -3। फिर -3 में माइनस का 4 ऐड करना है तो यहाँ आया -7। उसके बाद -7 में फिर -4 ऐड करना है तो -11। तो ये भी एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है जिसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है। उसके अलावा कोई भी नंबर है, जैसे 1 + 0 = 1, फिर 1 + 0 = 1, फिर 1 + 0 = 1। तो इसमें भी एक कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। तो वो ये बोलना चाह रहा है इसके अंदर कि बी रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये जो डी होता है ये प्लस में भी आ सकता है, ये नेगेटिव यानी माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज